साड़ियों के लिए विख्यात चंदेरी शहर अब चंदेरी महोत्सव के जरिए देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। महोत्सव के आयोजन से चंदेरी की समृद्ध संस्कृति पूरे देश और दुनिया में सामने आएगी। इंडियन आइडल फेम और बॉलीवुड सिंगर हेमंत ब्रिजवासी की संगीतमय प्रस्तुति के साथ चंदेरी महोत्सव का आगाज हुआ। चंदेरी महोत्सव की शुरुआत 5 दिनों तक लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ख्यात कलाकारों के द्वारा लाइव संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी और रोमांचक साहसिक गतिविधियां भी होंगी। देश भर से आए ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और होटेलियर सहित पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े अन्य हितधारकों ने भी शहर की खूबसूरती को निहारा। इतिहास, पुरातत्व, रोमांच और हस्तकला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इन दिनों सैर सपाटे का सुनहरा अवसर राजधानी से करीब 220 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में मिल रहा है। 5 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हुए चंदेरी महोत्सव में भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक इस प्राचीन नगरी पहुंच रहे हैं। भोपाल से सड़क मार्ग से चंदेरी मात्र 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कटी घाटी, रानी महल, चंदेरी फोर्ट आदि मुख्य आकर्षण हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं सनसेट डेजर्ट कैंप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे चंदेरी महोत्सव के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है। इस महोत्सव में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। हॉट एयर बलूनिंग, पैरामाउंटिंग, एटीवी राइड जैसी गतिविधियां जैसे मेहमानों को रोमांचित कर रही हैं। वहीं शाम को मेला ग्राउंड में कलाकारों की लाइव परफॉर्मेंस चंदेरी वासियों को झूमने पर मजबूर कर रही है। महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को मेहमानों ने प्राणपुर गांव पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियों को बनते देखा और साथ ही टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे हैंडलूम टूरिज्म विलेज का भ्रमण किया। दूसरे दिन भी शुरुआत हॉट एयर बलून एवं पैरामाउंटिंग, एटीवी राइड, रिवर्स बंजी जंपिंग इत्यादि रोमांचित गतिविधियों से हुई। मेहमानों ने हॉट एयर बलून में बैठकर 1000 फीट की ऊंचाई से चंदेरी शहर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। राजू जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए, ये जो आपने जो काम सीखा है कैसे सीखा है? क्या शुरू से शौक था आपको? नहीं सर, हमारे जो बाप दादा पूर्वज लोग हैं वो यही काम करते आ रहे हैं। तो घर पे हमारी फैमिली फिर उनसे सीखी है। जैसे अपने माँ बाप से अपना हुनर सीखते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों ने अपने माँ बाप से अपना हुनर सीख लिया है और आगे चल रहा है। बात अगर चंदेरी साड़ी की जाए तो साड़ी या ड्रेस मटेरियल का जो स्टार्टिंग है वो कितने से कितने तक है? ड्रेस मटेरियल का सर रेट देखा जाए तो समथिंग 2000 से स्टार्ट हो जाता है सर। और साड़ियाँ, सूट वगैरह लगा के सब कुछ एक से एक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारी बल्कि सर 40-50 हज़ार तक सेट लोग बेच देते हैं इसको, जो सेल करते हैं वो लोग। पर हम लोगों को तो खाली मजदूरी पड़ता है सर। मैं नगेंद्र मेहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में सलाहकार हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास जो कलाकार रह रहे हैं, जो लोकल हाट बाज़ार के हिसाब से सामान बनाते हैं, उनको नई टेक्निक और नई डिज़ाइन दे करके भारत सरकार की मदद से, डिज़ाइनर्स की मदद से डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके सोवेनियर डेवलप करना, ताकि जब टूरिस्ट यहाँ आए तो उसको लोकल प्रोडक्ट के नाम पे कुछ मिलना चाहिए। तो ये उद्देश्य से हमारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग क्लस्टर में चल रहे हैं। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, ये शुक्ला साहब के लीडरशिप में चल रहा है और उन्हीं की मदद से ये पूरा गांव डेवलप हो रहा है। और उनके डायरेक्शन में जितना आप डेवलपमेंट देख रहे हैं सारे उनके प्रयासों से हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, पर ये प्रोजेक्ट ऐसा है, कम बजट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका बहुत लंबे समय तक इसका फ़ायदा मिलने वाला है गाँव के लोगों को। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में 10, 50, 25 लोगों का लाभ देखते हैं। इस गांव के वजह से हम एक साथ एक स्ट्रोक में 3 से 4 हज़ार लोगों को बेनिफिट करेंगे। टूरिस्ट जब आएगा तो उसको आने के लिए सुविधाजनक मार्ग हो, उसके लिए कैफेटेरिया हो, गार्डन हो, एम्फी थिएटर हो, लोकल कल्चरल प्रोग्राम के लिए हो। इनके जो पुराने घर हैं जो कई जनरेशन से चले आ रहे हैं, उन घरों की खूबसूरती आप देखें, उसका
का आर्किटेक्चर देखें, आपको इतना सुंदर लगेगा। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अगर देखेंगे तो वो एक सेल्फी पॉइंट भी है और हाथ की बुनी साड़ियाँ लाइव बनते देखेंगे। ये एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत नया एक चैप्टर होगा जिसको शुक्ला साहब ने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया है और इस काम को हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। 5 महीने से अभी शुरू किया हुआ इस काम को। हालांकि इसकी प्रोजेक्ट हम प्रिपरेशन 2010 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं और अब जाके ये हम इसको जो है फाइनल शेप में ला पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक हम इसको पूरा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाएँ और एक कंट्री का पहला, इस देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज़्म विलेज प्राणपुर में डिक्लेयर होगा। और इसको भारत सरकार ने भी सराहा है, वस्त्र मंत्री ने भी सराहा है और कई बैठकों में भारत सरकार के अन्य राज्यों को सचिव वस्त्र मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि इस विलेज का अनुसरण करें, जहाँ भी काम करें इस तरह का डेवलपमेंट करें ताकि एक मॉडल विलेज प्राणपुर को देखते हुए आगे चारों तरफ टूरिज़्म अट्रैक्शन के लिए, वीवर्स और आर्टिजन्स के लिए ऐसे नए नए डेस्टिनेशन बने। सर, ये प्राणपुर का ही चयन क्यों किया गया और आप कह रहे हैं लो बजट, मतलब कम बजट में ज़्यादा फायदा? मैंने कम बजट का कंपैरिजन उससे किया कि जैसे महाकाल लोक है या ओंकारेश्वर की प्रतिमा है या और भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े 2-2, 4-4 हज़ार के प्रोजेक्ट हैं जिनमें एग्जिस्टिंग टूरिज़्म प्लेस को डेवलप किया जा रहा है। ये एक गाँव है जिसको टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और बहुत छोटा बजट है। बड़े प्रोजेक्ट में ध्यान भले ना जाए पर एक जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है, लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना है। शुक्ला साहब का ये विचार है कि छोटे बजट से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। प्राणपुर जैसे प्रोजेक्ट को करना चाहिए। टूरिस्ट के लिए एक ही प्लेस पे आने के बाद, पूरा गांव विज़िट करने के बाद हर घर से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं खाना खाएंगे, लोकल क्विजीन मिलेगा। हम कैफेटेरिया जो बना रहे हैं बुंदेली फूड मिलेगा, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, कैफेटेरिया वहाँ पे होगा। तो छोटा प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं कि बजट उन बड़ी प्रोजेक्ट के तुलना में कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सर, इसका बजट कितना है और प्राणपुर का चयन ही क्यों किया है? प्राणपुर का चयन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल लूम्स आज भी हैं। हम महेश्वर में जाएंगे तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है, चंदेरी में जाएंगे तो वहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है। अभी आपको मैंने घर दिखाया जिसका पुराना घर 2nd, 3rd, 4th जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं। उसका घर का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। और प्राणपुर इसलिए किया कि यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, सभ्य हैं और वेलकमिंग हैं। सर, बजट कितना है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का भारत सरकार से हमको 7.45 करोड़ का बजट मिला है। उसके अलावा हमने राज्य सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लगभग 60 लाख रुपए और लिया है जिसमें बावड़ियों का संधारण हुआ। तो लगभग 9-9.5 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट जाएगा। छोटा बजट 9 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक गांव में 9 करोड़ रुपए लग जाए तो उसकी रौनक बन जाती है। आप अभी देख रहे हैं। सर, इसको कब तक कंप्लीशन होने की संभावना? मैंने जैसे बताया मार्च 2024 के पहले हम इसको करना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी हमसे कहा है कि इसको 80% तक भी ले आइए तो हम आपको महेश्वर, उचेहरा और बाग जैसे जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग हैं उनको भी हम आपसे शुरू करवाएं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के थ्रू वो भी कराएं। सर, एक साड़ी की कीमत अगर हम शहरों में इस साड़ी को खरीदते हैं, चंदेरी को, तो हमें काफ़ी कॉस्टली मिलती है। 100% मार्कअप नियर विद इन स्टेट। आप आउटर स्टेट में जाएंगे तो 200% मार्कअप। 100 की चीज़ 300 में मिलेगी। विद इन मध्य प्रदेश कहीं भी जाएंगे 100 की चीज़ 200 में मिलेगी, यहाँ 100 में मिलेगी। सर, ये रफली हम बोलें तो कितने से साड़ी स्टार्ट होती है माहेश्वरी की और कहाँ तक कॉस्टिंग होती है? चंदेरी की साड़ियाँ जो है वो 1500 रुपये से लेकर के और ये 50,000 1 लाख रुपए तक जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वर्क। जितना उसमें जरी है, जितना गोल्ड है, जितना डिज़ाइन है, हर काम को करने के लिए समय लगता है। बहुत भारी साड़ी होती है जिसमें बारीक बारीक बुनाई होती है, उसमें जितना लेबर लगेगा, जितने मैन डेज लगेंगे उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल जितना महंगा लगेगा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और सर, ये लास्ट क्वेश्चन, ये प्राणपुर का आपने चयन किया है तो प्राणपुर का मतलब इससे डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, साथ में टूरिस्ट को क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है? टूरिस्ट को देखिए, टूरिस्ट यहाँ टूरिस्ट के रूप में तो आ ही रहा है पर वो एक ग्राहक के रूप में भी आ रहा है। तो वीवर के लिए टूरिस्ट भी है और कस्टमर भी है। तो टूरिस्ट को फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट सोर्स से सामान मिल जाएगा उसको।
डायरेक्ट, जैसे आपने कॉस्टिंग पूछी, तो यहाँ जब बनता हुआ दिखेगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप जब जलेबी खाने जाते हैं तो जलेबी का झारा निकलता है, आप वहाँ बड़े खुश होते हैं कि मेरे को झारे में से निकली हुई गर्म 2 जलेबी दे दो। तो आप घर आके कहते हो मैं बिल्कुल गर्म जलेबी खा के आया हूँ और घर के लिए भी मैं बिल्कुल गर्म झारे से निकली हुई जलेबी लाया हूँ। ऐसे ही जब आप यहाँ की साड़ियाँ लेके जाएंगे तो आप घर जाके कहेंगे मैंने डायरेक्ट लूम से साड़ी उतारी है और ताज़ी साड़ी में लेके आया हूँ। ये एक फील होता है। गवर्नमेंट पे भी क्या कॉस्ट का कुछ कंट्रोल रहेगा या ये सब व्यापार है, ये सब बुनकर अपने हिसाब से, अपना मार्केट के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग तय करते हैं। उनको मालूम है कि हम इतने रुपए में सामान देंगे तो मिल जाएगा। वो शहर के मुकाबले अपना रेट रखेंगे तो शायद दिक्कत होगी सामान बेचने में, तो ये इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। ये अपना व्यापार बढ़ाना तो ये कॉस्टिंग खुद करेंगे, अच्छी कॉस्टिंग करेंगे और मुझे उम्मीद है अभी तो ये कॉस्टिंग अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, बढ़िया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। सबसे पहले अपना परिचय। मैं अनुराग सिंह तोमर, यहीं से लोकल। अनुराग जी, चंदेरी में है, क्या विशेषता है चंदेरी की? अगर बात चंदेरी की सबसे बड़ी विशेषता तो आप भी खुद देख ही रहे हैं, इस समय हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है चंदेरी का। और चंदेरी साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ फिल्मों की भी शूटिंग हुई है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सबसे पहले स्टार्टिंग स्त्री सी मूवी से हुई थी। उसके बाद से तो बिल्कुल एकदम ये मानो आप झड़ी सी लग रही है, आते रहते हैं लोग, तो काफ़ी लोगों को भी रोज़गार के लिए साधन बड़े हैं और थोड़ा लोगों को भी अच्छा लगता है। और हरियाली चारों तरफ रहती है तो शूटिंग वाले भी बहुत आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं। बात अगर देखने के लायक हो तो क्या क्या जगह देखने लायक है? यहाँ पर पुराने मॉन्यूमेंट्स काफ़ी हैं और मंदिर हैं यहाँ पर काफ़ी, और आसपास जैसे बरसात का जो मौसम होता है तो झरने वगैरह काफ़ी चालू हो जाती हैं, तो वो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। ये सब है यहाँ पर। बात अगर स्त्री फिल्म की जाए तो कहाँ का शूटिंग हुई है? लगभग पूरी चंदेरी में एक तरह से उसकी शूटिंग हुई है। बस्ती में काफ़ी स्पॉट ऐसे रहे हैं जहाँ पर उसको शूट किया गया है। अभी कोई फिल्म की शूटिंग हुई यहाँ पे? अभी एक वेब सीरीज़ की हुई थी। कौन सी वेब सीरीज? हजामत करके एक वेब सीरीज़ है, उसकी हुई। और करंट में अभी महारानी 2 करके वेब सीरीज़ ही आई थिंक, उसकी भी शूटिंग हुई है। बात अगर चंदेरी की जाए तो चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ कहाँ बनती हैं? मतलब चंदेरी की साड़ियाँ लोग बाग घर पे भी लूम लगा के बनाते हैं, और सरकार की तरफ से एक हैंडलूम पार्क करके बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ जो एशिया का लगभग नंबर 1 है। 260 के करीब वहाँ लूम लगे हुए हैं, तो वहाँ भी लोग एक साथ काफ़ी लोग मिलकर वहाँ साड़ियाँ बनाते हैं। पहले परिचय। Hi, my name is Ananya and I'm basically from Gwalior and I have studied there only. मेरा अभी bachelor's complete हुआ है. So I'm basically a portrait artist. So I have done this work in series. तो इसका title है The Shift. तो जो मैंने पोर्ट्रेट किया है, she is my little sister. तो I have seen her growing, you know, she is 14 now. और मेरा थॉट ये था, थॉट प्रोसेस की ना, I have seen her growing since, you know, childhood. So now she has started. Earlier she used to, you know, do braids and oiling and all, and now she had started making bun. So that's a you know, small thing which has changed. But अभी मुझे इतनी सी छोटी सी उसकी इस चीज़ से फील होता है कि वो बड़ी हो रही है. तो that's what inspired me to do this series, and you know, the shift. Nothing prepares you for the, you know, growing age. So that inspired me, and I drew these set of, you know, 3 to differentiate the thought I was trying to portray. आज आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम आशीष प्रजापति है। आज मैं अपने कंपनी के वन ऑफ द की इंस्पिरेशन एंड फाउंडर रमेश कुमार रौतेली जी के साथ में हूँ। हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो रहे चंदेरी फेस्टिवल में मध्य प्रदेश में क्या हम टूरिस्ट को ऑफ़र कर सकते हैं, जिसको देखने के लिए पूरे इंडिया से जो ट्रैवल एजेंट्स अपना टाइम निकाल के आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग भुनाते हुए उन सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश उनके लिए कितना महत्वपूर्ण एक स्टेट है, जहाँ पे वो एक नहीं अनगिनत अपने क्लाइंटों के लिए मल्टीपल विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एक
विजिट उनके लिए अनुभवी, यादगार और जिसे मैं अगर कहना चाहूँ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में काउंट करते हैं, राइट। और हमारी कोशिश ये है कि ट्रैवल एजेंट्स इस इंट्रोडक्शन के थ्रू ये जाने कि मध्य प्रदेश बहुत फीजिबल हो चुका है, मध्य प्रदेश बहुत इनोवेटिव तरीके में, मध्य प्रदेश बहुत नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, इन नंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी, इन नंबर ऑफ जो लोकल पार्टनर्स हैं उनके सपोर्ट के साथ में पूरे B2B सेगमेंट को बहुत अच्छे से कैटर करने के लिए तैयार है। और बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश डे बाय डे इज़ बिकमिंग द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया एंड इज बिकमिंग द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द पीपल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। थैंक यू। मैडम, भोपाल से लंबी दूरी करके यात्रा करके आप आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रही है चंदेरी में? देखो, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश पर्यटन निगम सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर्यटन का मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, तो इसका श्रेय जो है मध्य प्रदेश पर्यटन निगम को ही जाता है। आप देख रहे हैं ये घर प्राणपुर, चंदेरी का प्राणपुर गांव है, जहां 13 साल पहले आमिर खान और करीना कपूर यहाँ फिल्म की शूटिंग 3 इडियट के लिए आए थे और वहाँ रहकर यहाँ कई रातें यहाँ पे रुके और उन्होंने देखा कि किस तरह से बारीकियों से काम होते हैं हैंडलूम का। खासकर यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे ये जो मालती जी हैं, एक वीवर हैं, वो किस तरह से हैंडलूम, कैसे साड़ी बनता है, क्या किस तरह से पूरा काम होता है, वो ये देख रही हैं। इनसे ही बात करते हैं कि कब आए थे आमिर खान और करीना कपूर और क्या किस तरह से काम किया, कैसे सीखा, इनसे ही बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी मालती जी बताइए, कब आए थे? 13 साल पुरानी बात है जी। जी हाँ हाँ। तो ऐसी साड़ी बना रहे थे हमारे पति देव। हाँ। उन्हीं ने बस उनके साथ में बैठे थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने खिंचाया। जी जी। और तब से अब तक आप साड़ी बना रही हैं? आपके पति की डेथ हो गई है? अच्छा, कोरोना में। तो आप अकेले बनाती है? पूरे फैमिली में एक ही आप ही है जो काम करती हैं? हम अकेले ही हैं। अच्छा, तो पूरे जो परिवार है उसका खर्चा भी आप ही के काम से उठता है? हमारे काम से होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। अच्छा, तो चारों बच्चों का पालन पोषण आप ही के हाथ में? पति की डेथ हो गई है। अच्छा, तो साड़ी से कितना मिल जाता है आपको? साड़ी से मिल जाते हैं 1300। 1300 मजदूरी है? मजदूरी है, 8 दिन में बनाते हैं। 8 दिन में एक साड़ी बनाती हैं? 8 दिन में। अच्छा, तो आप मैम ये इतनी खूबसूरत आपने पेंटिंग बनाई है, तो ये कलाकृति है क्या? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रहने वाली छत्तीसगढ़ की हूँ, लेकिन मैं भोपाल में हूँ, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उससे पहले से रह रही हूँ, तो मैं यहीं हूँ और शायद यहीं ही रहूँगी। ये जो पेंटिंग है ये क्या कहलाती है? ये मुखट कहलाती है सर। पहले के लोग बोलते थे ये लगाओ तो घर की जो है जो भी ये नज़र भट्टू के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो ये लगाने से जो है घर की वातावरण सुख शांति ऐसे मानते हैं। तो क्या वाकई में नज़र दूर हो जाती है इनको लगाने से? पहले के लोग मानते थे और होता भी था। अब तो जो मानते हैं वही मानते हैं। हस्तशिल्प के लिए मशहूर चंदेरी जहां दुनिया भर में मशहूर है, वही इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ महान संगीतकार बैजू बावरा की समाधि भी यहाँ पे है।